तो जी वेलकम है सारे भाइयों का एक नए वीडियो में। यार आज का वीडियो ना थोड़ा अपने चैनल का जो टॉपिक है, जनरली हम लोग जिस तरह की बातें करते हैं उससे थोड़ा अलग रहने वाला है। यार आज ना मैं आप लोगों से एक अपना और अपने एक फ्रेंड का रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एंड आई नो बहुत से लोग आप में से बोलेंगे कि यार ऐसा कुछ होता नहीं है, एंड बहुत से लोग होंगे जिन्हें बिलीव भी होगा कि ऐसी चीजें होती है। सो देखो, ऐसा कोई बहुत ज्यादा धार्मिक अगर मैं बोलूँ तो मैं भी नहीं, एंड जो मेरा फ्रेंड मेरे साथ में था वो भी नहीं था। बट हाँ इतना है कि यार देखो, हम लोग बिलीव करते हैं भगवान में, एंड हम लोग का मानना है कि अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी है इस दुनिया में तो नेगेटिव एनर्जी भी जरूर है। सो हुआ क्या यार, बात है ये अराउंड 5-6 साल पहले की। सो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी थी रामनगर में। रामनगर आप लोग जैसा सब जानते ही होंगे कि जिम कॉर्बेट रामनगर उत्तराखंड में जो पड़ता है, काफी सुनसान और जंगली इलाका है। सो हुआ ये कि मैं निकला यहाँ गाजियाबाद से, एंड जो मेरा दोस्त था वो मुझे मिलने वाला था रामपुर में। तो उसके पास में कार थी, हम लोगों ने प्लान ये किया था कि वो रामपुर में मुझे मिल जाएगा एंड मैं यहाँ से रामपुर तक बस से जाऊंगा। देन फिर वहां से हम लोग रामनगर बाय हिज कार हम लोग अपना ट्रैवल करेंगे। एंड ये था कि रामनगर में उसका एक लोकल कोई फ्रेंड भी था, तो पहले उससे भी मिल लेंगे एंड उसके बाद में अपना शादी अटेंड करने चले जाएंगे। वो शादी जो थी एक रिजॉर्ट में थी, एंड रिजॉर्ट जो था नेशनल पार्क के एरिया के अंदर ही था। तो ये था कि अपना टाइम से पहुंच जाएंगे। देन उसके बाद में अगर 6-7 बजे तक हम लोग पहुंच गए रामनगर तो सीधे चले जाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट डे अपना जो शादी का वेन्यू है वहां हम लोग चले जाएंगे। तो हुआ ये कि रामपुर जब मैं पहुंचा हूँ तो आई थिंक दोपहर का ऐसी 1-2 बजे का टाइम हो रहा था। एंड जो मेरा फ्रेंड है वो मुझे वही बस स्टैंड के पास में मिल गया। एंड जो लोग उस एरिया से नॉन होंगे उन्हें पता होगा कि रामपुर से एक रास्ता निकलता है, ये हल्द्वानी वगैरह वाला, जो रुद्रपुर काशीपुर और रामनगर वाला जो रोड है। अच्छा, सीन ये था कि उस टाइम पे वो रोड जो है वो 4 लेन पूरा बना नहीं था। एंड अभी उसकी क्या स्टेटस है आई डोंट नो, बिकॉज काफी टाइम से मैं गया भी नहीं। तो उस टाइम पे उस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सो हम लोग वहां से निकले हैं। अब हुआ ये कि रामपुर से निकलते ही थोड़ा सा आगे हम लोग गए हैं, बस हार्डली 50-60 किलोमीटर। एंड बिकॉज ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन वर्क जो रोड का चल रहा था वहां पे लगा हुआ था हैवी जाम। एंड उस जाम के चक्कर में हम लोग 2 बजे रामपुर से निकले हैं, जाम पार करने में हमें आई थिंक 4:30-5 बजे से ऊपर का टाइम हो गया। तो जैसे तैसे करके इधर उधर से हम लोग निकले वहां से, तो जाम जहां पे था वहां से निकलने में हमें ऑलमोस्ट 5:30-पौने 6 बजे का टाइम हो गया था। एंड ऊपर से सोने पर सुहागा ये कि दिन थे सर्दियों के। एंड जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि उस एरिया में थोड़ा फॉग वगैरह और बाकी चीजें थोड़ा ज्यादा रहती है, क्योंकि जंगल का एरिया है, थोड़ा खुला एरिया है, धान की खेती भी है उधर, तो थोड़ा इन सब रीजन की वजह से फॉग वगैरह की कंडीशन थोड़ी ज्यादा रहती है। तो हम वहां से निकले हैं। एंड अब एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन थी ऐसा हम लोगों को दोनों को नहीं पता था, क्या नाम है क्या नहीं है। बट मेरे ख्याल में 7-8 बजे के अराउंड का टाइम रहा होगा। एंड गाड़ी जो है वो मेरा फ्रेंड चला रहा था। एंड सिंगल लेन रोड थी, लेकिन ट्रैफिक इतना नहीं था, तो गाड़ी अपना अच्छा खासा एक नॉर्मल 70-80 की स्पीड में चल रही थी। अब मैं भी पूरा बस से ट्रैवल करके गया था दिल्ली से, तो मैं भी थोड़ा थकान में था। एंड अब थोड़ा रोड भी सही आ गई थी, तो मुझे पता नहीं कब मुझे आ गई थोड़ी सी नींद।
थोड़ी देर बाद या थोड़े ज्यादा देर बाद, मुझे नहीं पता कि कितना टाइम हुआ, अचानक से गाड़ी बहुत तेज से, ऐसा लगा कि जैसे कच्चे में उतर के चल रही है। एकदम से मेरी आंखें खुली, मैंने फ्रेंड का हाथ पकड़ा, मैंने भाई क्या कर रहा है, एकदम से ऐसे कहाँ खाई में गाड़ी उतार रहा है। और वो बंदा बिल्कुल ब्लैंक, मतलब उसमें कोई इमोशन ही नहीं, और उसे देख के ऐसा लग रहा है कि गाड़ी वो नहीं चला रहा है, कोई चलवा रहा है उससे। और वो मतलब बस ऐसे जैसे कमांड फॉलो करने वाला कोई रोबो हो, वैसे गाड़ी नीचे रोड से उतार के खाई या खड्डा जो भी था उस साइड में ले जा रहा है। अब पता नहीं कहां से मेरे क्या दिमाग में आया, मैंने एकदम से हैंडल खींच दिया, गाड़ी थोड़ा स्पीड होकर रुक गई। और मैंने उसे उठाया, मैंने भाई पागल हो गया, क्या कर रहा था, ऐसे भी मर जाते दोनों। मुझे नींद आ रही थी, पता होता चलो मैं गाड़ी चला लेता। भाई वो बिल्कुल ब्लैंक। अब जैसे तैसे मैंने उसे स्टीयरिंग से हटाया, उसे गाड़ी में पीछे बैठाया, मैंने कहा तू थोड़ा आराम कर ले एंड मुझे अपने फ्रेंड का नंबर दे। अब वो बिल्कुल ब्लैंक, उससे नंबर भी नहीं दे गया। अब वो पता था कि इसने अभी लास्ट जब बात करी थी तो हमने फ्रेंड से करी थी कि हम लोग पहुंच जाएंगे, ये वो, तो मुझे था कि शायद लास्ट टाइम में नंबर पड़ा होगा। अब मैंने उसका थंब प्रिंट लगा के उसका फोन ऑन करा, कॉल हिस्ट्री में से उसके फ्रेंड का नंबर लेके उसे कॉल करा। मैंने उसे ऐसे बोला भाई ऐसे ऐसे हो गया। तो उसके फ्रेंड मुझे अचानक से बोला कि भाई तुम लोग हो किस जगह पे। अब मैं जगह का नाम नहीं लूंगा यार, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअल में चीज क्या थी, तो फालतू में कोई जगह बदनाम हो या कुछ हो। तो मैंने बताया भाई सो ऐसे ऐसे जगह है एंड इतना टाइम हो रहा है और ऐसे ऐसे हुआ अभी। तो उसने मुझे बोला भाई अगर तूने गाड़ी रोक रखी है तो रुक मत वहां पर, तुरंत गाड़ी लेके मेरे घर पहुंच, कि मैं तब तक अपने पंडित जी को बुला रहा हूँ। और रास्ते में कुछ भी दिखे, कोई पीछे से तुम्हें लगे कि आवाज लगा रहा है, कोई गाड़ी बहुत दे रही है, पीछे पलट के देखने की जरूरत है नहीं, और जितनी तेज गाड़ी लेके आ सकता है तू लेके रामनगर पहुंच। भाई उसने मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दी, मैंने मैप पे लोकेशन लगाई और मैं जितना उस रोड पे गाड़ी भाग सकती थी उतनी स्पीड में गाड़ी भगा के मैं उसके घर पहुंचा हूँ। उसके पंडित जी आए हुए थे और हम लोगों ने जब पीछे से अपने फ्रेंड को उठाया है, उसकी पूरी बॉडी सुन, मतलब एकदम फ्रीज, बिल्कुल ठंडी बॉडी, जैसे आप ये समझ लो जैसे बर्फ। हम उसे जैसे तैसे हम दोनों तीनों लोग उठा के अंदर लेके गए हैं। उसके पंडित जी ने उसे देखा, जैसे उसकी आंखें पुतली वगैरह चेक करी, उसे बोला भाई इस पे साया आया है। अब उन्होंने तुरंत पूजा पाठ का इंतजाम करा, तो पंडित जी ने उसके सिर पे हाथ रख के जो भी मंत्र पढ़े, बाकी चीजें करी, हम लोग यहाँ बैठे रहे। आप बिलीव नहीं करोगे, कमरे में एकदम से ऐसे लगा कोई काले रंग की छाया खिड़की से बाहर निकल के गई, उसके शरीर में से निकल के। और जैसे ही वो साया इसके शरीर से निकल के गया है, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे इसका बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल हुआ। और पंडित जी ने हमें साफ बोला कि ये जो भी था ये तुम्हारे साथ यहाँ तक आ गया है और ये पक्का बाहर रहेगा। ये जिस मकसद से आया था इसका वो पूरा हुआ नहीं है, तो आज सारे लोग इसी घर में रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, पूरी रात मंत्रोच्चार करेंगे और बाकी फिर जैसी प्रभु की इच्छा, जो उसने लिखा होगा वो होगा। बाकी अपनी तरफ से हम जो कर सकते हैं वो करते हैं। और मेरा फ्रेंड, उसका फ्रेंड, पंडित जी और मैं, अपना हम चारों लोग पूरी रात वैसे ही मंत्रोच्चार अपना करते रहे, बैठे रहे। जब सुबह हुई तो फ्रेंड को थोड़ा थोड़ा वो अपने सेंसिंग में जब आया तो उससे हमने पूछा कि भाई ये बता कि रात में हुआ क्या था वहां। तो उसने बोला यार जब हम लोग जाम से निकले थोड़ी देर तक मुझे सब होश है। कह रहा वहां तूने देखा होगा रोड के किनारे नहर चल रही थी। मैंने हाँ। कह रहा तो मुझे एकदम से दिखा कि जो नहर पे पुलिया है वहां से कोई कपड़ा उड़ के आया है गाड़ी के ऊपर। कह रहा कपड़ा उड़ के आया तो मुझे लगा तू सो रहा है, कहाँ यहाँ सुनसान में गाड़ी रोकूंगा। तो मैं विंडो खोल के ऐसे हाथ से कपड़ा हटाने लगा। तो कह रहा जब वो हाथ से कपड़ा हटा रहा था तो उसे एकदम फील हुआ कि कपड़ा हटा तो है लेकिन गाड़ी की छत के ऊपर आके कोई बैठ गया है।
कह रहा भाई मुझे बस इतना याद है कि मैंने एक गाड़ी की छत पर धम की आवाज सुनी है, और उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, गाड़ी मैं नहीं चला रहा था फिर। तो पंडित जी ने हमको बोला कि तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम पे प्रभु ने बहुत कृपा करी, तुम लोग वहां से बच के आ गए। कह रहे उस एरिया में ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं, लोगों का खुद पे से कंट्रोल हट जाता है, गाड़ियां नीचे कच्चे में उतर के नहर में जाके गिरती हैं और लाशें ही मिलती हैं। भाई उस दिन के बाद से हमने ठान लिया कि कभी भी ऐसे सुनसान जगह पे, जिस जगह का हमें आइडिया ना हो, कभी ना बाइक लेके निकलना है भाई, ना कार लेके निकलना है, चाहे 2 लोग हो चाहे 4 लोग हो। अब अगले दिन हम लोगों ने भैया जैसे तैसे अब इसका सब नॉर्मल हुआ, फिर उसके बाद में पंडित जी ने विदाई ली। अगले दिन अपना शादी में गए, तो हम लोगों ने वहां किसी से इस बात का जिक्र नहीं करा, क्योंकि देखो होता क्या है ना यार, जिसके साथ में हुआ है पता उसे ही है। अब आप जैसे सुन रहे हो, आपको भी लगेगा कि यार ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कहाँ होने लगा, कब से होने लगा। एंड आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, तो उन्हें पता होगा कि यार ये सब चीजें होती हैं, और जब किसी के साथ में ऐसा कुछ होता है तब उसके साथ में क्या क्या बीतती है। इस बात को करीब 4-5 साल हो गए, और आज ऐसी अचानक से मुझे याद आया कि यार आप लोगों से मुझे शेयर करना चाहिए। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आप में से किसी के साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो तो प्लीज शेयर। एंड बाकी अपने बाइक राइडिंग के वीडियो आते रहेंगे, शॉर्ट्स आते रहेंगे, एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टिल देन बाय बाय।